We are live now. Namaskar. A very warm welcome to all of you on behalf of June Citizen Online. As the saying goes, महिलाएं समाज की वास्तविक वास्तुकरण होती हैं. So, if you check on a woman's health, you check on the health of the society. And look after a woman's health today gives us a hope for a better tomorrow. So keeping in mind this very beautiful topic, मैं आज जून सिटीजन ऑनलाइन की तरफ से ये एक ग्रुप पहले मैं इनके बारे में बताऊंगी कि ये एक ग्रुप बनाया है जिन्हें उन लोगों ने जिन्हें देहरादून से प्यार है और जो देहरादून और उनके लिए बनाया है जिन्हें देहरादून से बहुत प्यार है, who want June to be a better place and the people of June better, fitter and younger. सो इस सब को माइंड में रखते हुए हमने बहुत से सेशंस किए हैं एंड मेनी पीपल हैव जॉइंड अस एंड वी हैव अबाउट 3500 प्लस पीपल हु हैव जॉइंड दिस विद अस एंड यहाँ के लोगों की हेल्थ का ध्यान रखते हुए हमने जो आज का सेशन है वुमेन हेल्थ पे रखा है. सो ऑन बिहाफ ऑफ जून सिटीजन ऑनलाइन आई टेक दिस प्लेजर टू वेलकम my esteemed guest, Dr. Aarti Luthra, who has been practicing since the last 22 years at Luthra Hospitals, Dehradun. She expertises in laparoscopic surgery, infertility, and high risk obstetrics. She is also involved in a lot of social activities like Saving the Girl Child, anemia screening, workshops on menstrual hygiene, etc. Dr. Aarti Luthra has a passion to promote science and skill transfer among doctors. So, on behalf of all the team of June Citizen Online, I welcome Ma'am, Dr. Aarti Luthra. Thank you. Hi. Good evening, friends. Hi, Rupa. Hello, ma'am. Welcome to the show. Thank you. Welcome on June Citizen Online. Wow. And it's a pleasure having you with us. Yeah. Doon Citizens, Doon is whosoever comes to Doon, Dehradun becomes a favorite place for that person. I also am from, UP, but now I just love Dehradun and maybe one of the best places in the world to be. Yeah. So today's session is on women's health. And Yes, ma'am. Let's start what you want to ask. Yes, ma'am. मैम सबसे पहले लेट अस स्टार्ट कि सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं की. व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन वुमेन हेल्थ, तो मैम महिला का सबसे सुंदर एहसास होता है व्हेन वो बच्चे को जन्म देती है, व्हेन शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड. सो मैम, ऑल द गर्ल्स आउट देयर, यंग लेडीज जो अभी प्रेग्नेंट हो, हु आर प्लानिंग अ बेबी और प्लानिंग अ फैमिली, और या जो अभी नए नए प्रेग्नेंट हुई हैं, सो मैम प्लीज उनको एडवाइस दीजिए प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर जो जरूरी है उनके लिए. Yes, that's a very good question because motherhood is, one event in a lady's life जिससे वो अपने आप को complete महसूस करती है और she finds it a very happy event in her life. और जो डॉक्टर्स होते हैं उनका रोल होता है कि हम मदरहुड को बिल्कुल सेफ बनाकर रखें so that a lady enjoys her pregnancy planning, हर प्रेगनेंसी और उसके बाद का समय वो बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के अच्छे से निकाले. आजकल विद गूगल नॉलेज बहुत सारे लोग दे कम विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि थैलेसीमिया स्क्रीनिंग क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी कि लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट एज ऑफ प्लानिंग अ बेबी. Because suppose a lady gets married at 20 years, so normally कहते हैं कि 22 to 32 years तक सबसे safest duration होता है to plan a baby. Being in profession, lot of women they want to delay childbearing. Like आजकल थोड़ी age of marriage भी late हो गई है और उसके बाद women want to focus on their professional accomplishments. तो फिर वो चाहती हैं कि नहीं अभी 5-6 years more. बट वी टेल एवरीवन कि हर लेडी में एक पीक एज होती है जब उसकी फर्टिलिटी मैक्सिमम होती है जो 22 से 28 years तक होती है. उसके बाद हमारी बॉडी की प्रेग्नेंट होने की क्षमता जिसको कहते हैं फर्टाइल पोटेंशियल वो थोड़ा सा नीचे जाता है और आफ्टर 32 years देयर इज अ शार्प फॉल इन फर्टाइल पोटेंशियल. तो हमें ठीक समय पर प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, सम बेसिक टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट लाइक उनके थायराइड फंक्शन नॉर्मल होने चाहिए, ब्लड प्रेशर शुगर नॉर्मल होना चाहिए, हर बॉडी वेट शुड बी अप्रोप्रिएट,
इफ शी इज ओबीज तो ओबेसिटी रिलेटेड मेडिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हमें वेट कंट्रोल करना चाहिए उनका। एंड थोड़ा सा अभी हम लोग जोर देते हैं हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हमें कपल में, नॉट ओनली इन द लेडी, इन बोथ पार्टनर्स, हस्बैंड एंड वाइफ, हमें उनका असेसमेंट करना चाहिए कि उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर बेबी को पास करने का कोई रिस्क तो नहीं है, जिसको कहते हैं अनुवांशिक डिसऑर्डर्स। ओके। और जैसे थैलेसीमिया बहुत कॉमन है ना, ये भी ट्रांसमिट हो जाता है बेबी में। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थैलेसीमिया केसेस, अब ये रिकमेंडेशन हो गया है कि हर लेडी को थैलेसीमिया टेस्ट कराना चाहिए, और अगर प्री प्रेगनेंसी वो नहीं करा पाती है तो थैलेसीमिया टेस्ट और थायराइड स्क्रीनिंग, दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ रूटीन चेकअप। एंड उसके बाद वी एक्सप्लेन द गुड डेज ऑफ द पीरियड टू प्लान, एंड you know the couple should be mentally ready to welcome the baby. And somehow I find our Indian society very lucky, because India में family support इतना ज़्यादा होता है, and everyone looks forward to a new arrival. So most of the times, having a baby is a very happy moment in the family. It doesn't happen abroad, जहाँ पर मतलब couples have to stabilize themselves and lots of emotional problems. Who will manage the baby? बहुत सारे factors होते हैं वहाँ पे. That way we are lucky. We have lot of relatives around to support you. So it's always a happy festive feeling whenever a baby arrives. So girls out there, be ready. So मैम बात करते हैं आगे, मैम चलते हैं टीनेज गर्ल्स के लिए, because as the girls grow up, जब हम वुमेन की बात करते हैं तो सबसे पहले गर्ल्स टीनेज में आती हैं, मैम दे हिट प्यूबर्टी। सो मैम सबसे पहले व्हाट चेंजेस, मैम जैसे पीरियड्स आने शुरू होते हैं गर्ल्स को, तो गर्ल्स के बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं। सो मैम इसके बारे में एक तो आप हमें एडवाइस दीजिए कि व्हाट प्रिकॉशंस शुड द गर्ल्स टेक, बिकॉज एकदम उनके लिए भी बहुत बड़ा चेंज है उनकी लाइफ में। एंड मैम कई गर्ल्स को भी बहुत हैवी पीरियड्स आते हैं एंड पेनफुल होते हैं, गर्ल्स टेंड टू टेक मेडिसिन वगैरह लेने की कोशिश करती हैं गर्ल्स, एंड दे वांट कि हमें दे दो ताकि पेन ना हो। सो मैम प्लीज इस पे कुछ लाइट डालिएगा, सो दैट द गर्ल्स आउट देयर कम टू नो। That's a very good query, because teenage is one period when a girl child is growing up, and in fact it's true for a girl and a boy कि physical changes बहुत ज़्यादा होते हैं, psychological changes बहुत ज़्यादा होते हैं, hormonal changes are going on in their body, so they need to understand what is happening. और थोड़ा इस एज में nowadays peer pressure भी बहुत होता है कि what their friends are doing, and if they are trying some new crazy things, these teenagers also want to try. So yes, teenage is a very important stage, and they need to understand the changes in their body, number one. Number two, as far as girl child is concerned, हमें थोड़ा सा girls को educate करना चाहिए from the age of 10 years only. Although I know आजकल सारे schools में भी girls की थोड़ी सी information classes होती हैं, so that they know about menstrual periods and they are psychologically prepared for it. Yes, being in school, I think it really helps, because one or two of your friends, if she's having periods, then ki oh, this is a normal physiology. Class 6 to 8 में सबको ऐसा होगा ही. As far as pain is concerned, slight pain is very common, but जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा pain होता है, which is causing them to miss their school or miss their studies for those 2-3 periods, or if they have a normal ultrasound और उनका बाकी checkup normal है, माइल्ड पेन किलर 2 दिन खाने में कोई नुकसान नहीं होता, एंड द पेन किलर हैज टू बी टेकन बाय द डॉक्टर्स एडवाइस, बिकॉज एक्सेस डोज ऑफ पेन किलर से कई बार दे अफेक्ट आवर सिस्टम, स्पेशली किडनीज. एंड वन मोर थिंग, दे शुड अंडरस्टैंड about their organs, about reproduction, and they should know कि no one else should be touching them. ये सारी चीजें बहुत ये explain करना बहुत जरूरी है. In fact, today morning only I was reading the newspaper, and every day we keep reading a very young girl, 12-year-old girl molested by a neighbor. So we have to teach our girls about their safety, physical safety, and they should not go to lonely places. All these things, I mean, it's a big responsibility on the family everywhere, all over the world, not only in India, to educate teenagers and teach little bit
about contraceptives, India में इतना नहीं है, but we are seeing lot of premarital sex in girls above 18 years. So they should understand the protection methods to be used. ये मैम जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है मैम जो भी यूज कर रहे हैं वो भी गर्ल्स को पता होने चाहिए व्हाट दे शुड यूज. एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, इसमें हमें अपने बॉयज को भी एजुकेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्पेशली इन आवर कंट्री यू नो all the pressure is on the girl only because Yes, you know he has to get married. So हमारा एक जो हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉक्सी, उसके 2 स्लोगन है. वन इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. That means you be positive about a girl child, educate a girl child so that she has a recognition and she is strong emotionally, financially, socially. और एक और जो बहुत अच्छा स्लोगन है वो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटा समझाओ, कि you save your girls but at the same time, like if I have a son, I have to educate my son also. Yes, you have to respect girls, and you have to share your responsibilities, and when you get married, if you will share all the responsibilities, you live a comfortable life. So these 2 messages are very important for the society. Yes ma'am. Yes ma'am, very nice messages for everyone. मैम एक क्वेश्चन है मैम इरेगुलर पीरियड्स के बारे में, बिकॉज जैसे गर्ल्स हिट करती प्यूबर्टी या कुछ थोड़ी बड़ी एज में भी आके मैम इरेगुलर पीरियड्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मिडिल एज तक चलता रहता है मैम. काफी विमेन में भी हम देखते हैं दे हैव दिस प्रॉब्लम. सो मैम ये क्यों होता है और मैम क्या क्योर है इसका? व्हाट इज द क्योर? कैसे क्यों होता है? मेन बात तो ये है कि एंड क्या क्योर हो सकता है? मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी बॉडी में एक क्लॉक होती है इन आवर ब्रेन, इन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सिस्टम, और हमारे पीरियड्स उस बॉडी क्लॉक के हिसाब से चलते हैं. सो मोस्टली टिल द एज ऑफ 16-17 ईयर्स यंग गर्ल्स की बॉडी क्लॉक बिल्कुल सेट नहीं होती है. सो समटाइम्स दे कैन गेट देयर पीरियड्स लिटिल लेट, 40 डेज में आ सकते हैं, 45 डेज में आ सकते हैं. बट इफ दीज गर्ल्स आर नॉट gaining weight, they are not having acne, excessive facial hair, बाकी सब कुछ अगर उनका ठीक है, then we don't want to give medicines to these girls. So 17-18 years तक अगर weight gain नहीं है, acne, facial hair या कुछ और hormonal imbalance के symptoms नहीं है, that means their body clock is running little slow, but that is normal. लेकिन अगर irregular periods के साथ if a lady or a young girl is gaining a lot of weight, she is having acne, facial hair, and sometimes they don't even get periods without taking the medicine, then this is abnormal. और इसमें एक जो बहुत common आजकल problem चल रही है, that is polycystic ovarian disease. In fact, yes, PCOD has become so common that the young girls would walk in who are very good looking, normal, getting normal periods, and they want to rule out PCOD. So we should not make it a taboo, because PCOD के अगर complex symptoms होते हैं, like only ultrasound if it says PCOD, तो हमें घबराना नहीं चाहिए. If if the lady is normal in weight, her thyroid test is normal, her periods are not too bad, we have to counsel her कि PCOD is a design of ovary on ultrasound, जिसको लेके बहुत panic नहीं करना है. बिकॉज आई थिंक अभी आप किसी से भी बात करोगे तो दैट पर्सन विल से नहीं मेरी बेटी को भी पीसीओडी है, शायद उसको चाइल्ड बेयरिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. इफ यू ओपन द इंटरनेट सबसे पहला लिखा होता है कि पीसीओडी कॉजेज इनफर्टिलिटी, लेकिन हर डिजीज की ना बहुत सारी ग्रेड्स होती हैं, लाइक इट कैन बी वेरी माइल्ड और इट कैन बी वेरी बैड. सो वी शुड नॉट टेक ऑल द बैड थिंग्स ऑन टू अस, एंड इट्स बेटर टू कंसल्ट अ क्लिनिशियन अबाउट द डाउट्स. यस मैम. सो मैम पीसीओडी के बारे में ही था कि मैम काफ़ी ज़्यादा है, पर आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है इसको. मैम एक और चीज़ थी कि जब बच्चे हम प्लान करते हैं, सो वी हैव अ फर्स्ट चाइल्ड इज़ ऑलवेज वेरी वेलकम्ड, कि जब भी हो जाए, कई बार इमीडिएटली आफ्टर मैरिज हो जाता है. सो मैम 2 चिल्ड्रन एज हम 2 हमारे 2, सो मैम करेक्ट स्पेसिंग बिटवीन 2 चिल्ड्रन के बारे में प्लीज लाइट डालिए, सो दैट पीपल गेट एन आइडिया कि कितना एज गैप होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में. So that if you are planning a second baby, so you should know the ideal age gap. I'll start with the trend. Abhi to because both the partners are working, so we call them DINKS couple, double income, no child. There are lots of people, those who are DINKS. वो कहते हैं no ma'am, we are very happy, we travel and we earn and we enjoy.
So we Enjoy, have to yeah. motivate them, for the stability of family and to experience bringing up a child. A Yes, baby ma'am. is important. So we have to push people ki you are already 35, you should have Please, one baby. yeah, at least one Your baby. married life will be stable. Okay. And once they have one baby, nowadays, people say, ma'am, education is very expensive. I don't think I'll go for the second one. हाँ It's जी. fine. If you want to have one baby, it's fine. But जो gap होता है ना, it depends upon the age of the lady. Like suppose if Okay. the lady is just 22 years, so we'll tell them, okay, you can chill for 6 years, तब आप second आराम से plan करना because your हाँ fertility duration अभी बहुत अच्छा है. But हाँ if the जी. lady is 32 years, then we tell them, oh, better to plan in 2 years. जैसे ये baby थोड़ा सा बड़ा होता है, before your body clock to produce eggs, good eggs slows down, आप सेकेंड बेबी भी कर लो. सो प्लस फैमिली सपोर्ट, वर्क circumstances, lot of people will not get maternity benefits before 3 years. Yes, Ideal ma'am. that जो होता है 3 years होता है, but lot of other things matter. You have to हाँ be जी. psychologically prepared, you have to have support. Your first child has to be very healthy, because हाँ sometimes if the first child is having some medical problem, then there are a lot of nice couples whom I know, they'll say, no ma'am, we want to put our energy into this baby only. Yes, ma'am. So it matters depending on one's situation. Yeah. सिचुएशन. यस मैम. मैम, पीरियड्स की बात चल रही है तो माइग्रेन एक बहुत बड़ा इशू है जो नॉर्मली लोगों को ड्यूरिंग पीरियड्स, कई लोगों को बहुत माइग्रेन हो जाता है. इनफैक्ट पोस्ट पीरियड्स या बाद में तो नहीं, खैर पोस्ट पीरियड्स और पीरियड्स के दौरान उनको माइग्रेन की बहुत इशू रहता है मैम. सो क्या टिप्स दे सकते हैं मैम इसमें, हैंडलिंग, हाउ टू हैंडल इट मैम? This migraine can be very bad. In fact, you will not believe, we get some girls directly from the school. The school nurse gets lot of young girls, in working hours, 12 baje suddenly, she has very bad headache. यस Because मैम. lot of times when a girl is getting periods, एक hormone होता है हमारी body में release होता है, prostaglandin. वो prostaglandin यूट्रस में तो क्रैम्प्स करता ही है, साथ में कुछ लोगों को वो हेडेक कर देता है, कुछ हाँ लोगों जी. को ऐसे डायरिया भी कर देता है. लॉट ऑफ पीपल वुड से कि आई गेट अ बैड स्टमक व्हेन आई गेट माय पीरियड्स. यस मैम. हाँ So जी. then the treatment is a mild painkiller only. And when a girl is about to get her periods, she has to be careful about her diet, that she should not be eating heavy and she should not be taking lot of stress. But sometimes we have to give a mild, हम उसको antispasmodics कहते हैं, mild painkiller and antispasmodics, so that the girl is comfortable. Of course हमें migraine के बाकी causes rule out करने होते हैं, like आई चेकअप कराना होता है, और अगर बहुत फ्रीक्वेंट माइग्रेन हो रहा है देन वी हैव टू गो फॉर सीटी स्कैन आल्सो. मैम, ये मिडिल एज में भी यही चीजें प्रेवलेंट होती है. मीन सपोज लेडी, जो हमारी लेडीज है 40-50s में भी, जिनको माइग्रेन होता है पीरियड्स के 40s में, अर्ली 40s में मैम उनको होता है, तो मैम उसमें भी यही है कि हमें अगर नॉर्मली थोड़ी बहुत दवाई लेके ठीक हो जाए तो ऑलराइट, अदरवाइज ये सीटी स्कैन वगैरह कराना वी हैव पड़ता टू है. रूल आउट अदर कॉजेज. ऑफ कोर्स यूट्रस का स्कैन तो होना ही चाहिए. होना ही चाहिए. ठीक है मैम. मैम, पेन इन द लोअर लेग्स, जो हमारी काफ्स हैं या पैरों के नीचे बहुत पेन होता है हमारी अर्ली 40s के टाइम में. व्हेन एज वी रीच 40s, आई थिंक बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में. सो मैम, नॉर्मली विमेन ऑलवेज कंप्लेन कि हमारी लोअर लेग्स में बड़ी दर्द हो रही है, पैर की तलियों में दर्द हो रही है मैम. सो मैम इसका क्या रीजन हो सकता है? या लॉट ऑफ रीजंस. जैसे लोअर लेग्स में पेन, if a lady is working a lot, she is not taking rest, she is deficient in calcium, body में calcium की कमी है, and साथ में vitamin D भी low है. Okay, and she is just working, she is not exercising at all. Because when I tell a lady कि you should walk for half an hour, तो she says मैं तो पूरा दिन घर में चलती हूँ. So that is that is not relaxing, or that does not bring good health, because वो थकान walking, लाता है मैम. yes, proper exercise helps. And lot of times we have deficiency of omega-3 fatty acids also. उससे भी बहुत leg cramps होते हैं. एक थोड़ी uncommon problem होती है overweight लोगों में, that is varicose veins. But we get to see cases of varicose veins. उसकी वजह से भी कई बार calves में बहुत पेन होता है. But जो पैरों के तलों में पेन होता है, mostly it's because of thyroid disorder and sometimes calcium and vitamin D deficiency. ओके मैम. मैम, आफ्टर 40 इट्स नॉर्मली कि वो बोन डेंसिटी काफ़ी हमारी गिरने लगती है.
आई थिंक वो प्री मेनोपॉजल पेरी मेनोपॉज स्टेज होती है. सो मैम इसके बारे में प्लीज थ्रो सम लाइट, बिकॉज अर्ली 40s में वी हैव टू एक्सपीरियंस दिस, देन वी गो टुवर्ड्स मेनोपॉज. सो मैम ये स्टेज में बहुत बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज 30 तक तो हम फिट होते हैं, एकदम सब कुछ भाग भाग के कर रहे होते हैं. एज सून एज 40s में हिट करते हैं इतने चेंजेस आते हैं. सो बोन डेंसिटी गिरने लगती है. तो मैम इसके बारे में प्लीज बताइएगा थोड़ा. I don't agree with you. अच्छा. You know, nowadays 60 is new 40. यस So, मैम, वो तो आप ठीक कह रहे हो. you know, and you are the best example. I know you're much Thank younger, but you. 60 is new 40. This should be the Thank mantra you. for all the women. Okay, so we are Thank not talking about कि bone density गिर जाती है. You know, ठीक है मैम. to have good bone density, if from the age of 20 years we are into, if we are into sports activities जैसे आप हो, you know, you go for a run, you go for biking, and Yes, I ma'am. can bet your bone density will be normal. So I tell all the women whom I meet, see, loading yourself with calcium and vitamin D will not get a good bone density. That is for sure. But if you're exercising regularly, if you're walking regularly, and if you're taking little supplements, then your bones will be in good condition. Because when we exercise, our bone density really improves. And Improve. there are no fixed rules for anything. Yes, So, ma'am. you know, we go minus 20 nowadays, whatever Yes, our age is. absolutely, Okay. ma'am. And मैम we एक keep क्वेश्चन. exercising so that our bones are good and strong. You know, agar regular proper exercise hoti hai, the bone density remains very good. But it has to be a regular exercise. And, you know, our youngsters, if they start exercising from the age of 20, 25, you know, they are going to have very good bones, very good muscle tone, very good skin when they land up into their 40s and 50s. So basically, you know, the way the day a lady gets pregnant, she says, I'll start exercising now. So I ask her, पहले आप क्या करते थे? नहीं, पहले कुछ नहीं करते. नहीं So नहीं, we should, ma'am. it is like our Exercise. long-term investment. Exercise Yes, is our long-term investment in the yes, bank of our health. yes, Okay. ma'am. Perfect. So we have Absolutely, to ma'am. I put agree. some amount every day so that our health bank is full. Yes, ma'am. Okay. Perfect. Yes. Absolutely, ma'am. मैम, अ क्वेश्चन वाज कमिंग. यहाँ पूजा अग्रवाल हैं और मिसेस शक्ति ने क्वेश्चन किया है कि मैम मेंस्ट्रुअल में थाइज में बहुत पेन होता है और क्रैम्प्स बहुत आते हैं मैम. सो मैम वो क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस टाइम में? व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम में? बहुत कईयों की थाइज में बहुत पेन होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बहुत आते हैं. Normal nutritional deficiency we have discussed, but sometimes if there is pelvic infection, you know, if there is little infection around the uterus, or if there is maybe some other small little problem around the uterus, that can cause pain in the thighs. And at the same time, हमें अपनी बैकबोन का भी ध्यान रखना चाहिए, because sometimes, you know, the spondylitis is a very common thing in those people जो बहुत forward bending करते हैं और बैक की एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं करते हैं. सो इफ द पेन इज वेरी बैड, अ चेकअप with the doctor. She should go for a pap smear also. Normally we recommend above 35 years, so one pap smear every 3 to 5 years hona hi chahiye. Okay. And then she should, if it doesn't get better, just to rule out spondylitis, rule out pelvic infection, and take all the supplements. Because normal people, they don't get pain in legs and backache during periods. It is हाँ जी. not normal. Yeah. Yes, ma'am. मैम And one more, bas ki na, you know, when I talked about pap smear, I just wanted to convey a message to everyone that breast self examination is also very, very important. Because it yes, happens so often that, you know, one fine day the lady will come and she'll say कि मुझे तो, you know, she's feeling a big lump. And when you ask them, did you ever feel before? Nahi, when it is very big only then I realized. So once in a month, self examination to rule out बहुत. any lump in the breast is very, very important. सो आई थिंक आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया है. सो मैम एक और क्वेश्चन था मैम. अराउंड एज 41 के करीब मैम कई बार पीरियड्स कम आने लग जाते हैं मैम, थोड़े कम होने शुरू हो जाते हैं. मैम एक कईयों को सिर्फ एक दिन के लिए पीरियड्स आते हैं मैम. इज इट नॉर्मल कि एक दिन आया और फिर वो चले गए एंड और फिर हम लोगों ने If कहा the चलो rest नेक्स्ट of टाइम the, देखेंगे? you know, if the rest of the things are normal,
their ultrasound is normal and their hormones are normal, then we are not concerned. Okay. Okay, ma'am. But if the lady is very keen to have children and we want her hormones in her peak, then only we consider it as a medical problem. Otherwise, with a normal ultrasound and thyroid and hormone tests, uh, are fine. There is a question popping up. I think the question pops up in the center only, not in the chat box. No? Chat box Yes. doesn't show the questions. मैम नीचे So, आता है मैम. yeah, someone has asked कि how safe it is to have IUD to stop periods. Yes, ma'am. IUD avoids pregnancy. It does not stop periods. IUD like copper T, multilode, they avoid pregnancy, but your periods will be the same the way they were. So, IUD is not the solution to stop the periods. If one is wanting to stop the periods, one can have pills for a while. Jैसे if someone has to travel or when people go on religious trips, they हाँ जी, want to have some medicine. But IUD is to avoid pregnancy. Yes, ma'am. So I think your question has been answered, Jyoti. मैम मेनोपॉज एक ऐसा पीरियड है, काफी चेंज आता है वुमेन की लाइफ में, हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग दिस मेनोपॉज पीरियड. तो मैम ये काफी मैम काफी टाइम का होता है ये मेनोपॉज. ये नहीं होता कि आज उठे और हमने कहा कि हमें तो मेनोपॉज हो गया है. तो इट इज कुछ टाइम का होता है ये पीरियड. तो मैम ये एक तो इसमें काफी चेंजेस आते हैं, तो मैम उसके बारे में बताइए. एंड हाउ टू मेक इट कंफर्टेबल, बिकॉज मैम बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं. किसी को स्वेटिंग होती है, वेट गेन होता है, लो एनर्जी, excessive urination, mood swings, hot flushes. So मैम प्लीज इस पीरियड के ये सब के बारे में प्लीज हमें बताइए, because I think काफी women we are, in fact I think I am also entering this menopause stage. So see, I'll tell you something. The more you read about menopause, the more you suffer. Okay, ma'am. Because most of the patients who would come to me with menopausal symptoms, they would say, like, I was reading that you get irritable, and I have realized I'm getting irritable nowadays. So what I consider, if you want to have a smooth menopause, one should exercise regularly, one should keep busy with her hobbies, and one should spend a good time with her family, and one should focus on her health, on building her bones strong, and on exercising so that she sleeps well. And nowadays, most of the working women, most of them, none of them comes to us with the complaints of menopausal symptoms, because they hardly have any time to realize that they have had menopause. Number one. Number two, because women are so contented, with their accomplishments, like they have so much to do in life, at the family front, with their friends, with their profession. And of course, menopause is not such a bad state. The way, there are different stages, like जैसे टीनेज आया, चाइल्ड बेयरिंग आई, ऐसे मीनोपॉज आता है और सब आते हैं और चले जाते हैं. बट हमें मीनोपॉज, एंड इनफैक्ट मेन ऑल्सो हैव एंड्रोपॉज, उसको कहते हैं एंड्रोपॉज. बट एंड्रोपॉज कोई बात नहीं करता, इसलिए मेन डोंट सफर बाय दैट. बट मेन बिजी रहते हैं ना, इसलिए women also remain busy. Okay, so if andropause is not depressing, if andropause is not causing weight gain, they never say कि I'm gaining weight because of andropause. Yes. Women have to take care of their diet and exercise. Rather, someone is having men's issues also. Rather than blaming everything to menopause. Okay. See, I'll give you one example. All these film stars, this Malaika Arora and Kareena, they get back to their normal figure after having childbirth. But most of the other women will blame their poor figure to pregnancy. So we have to set our eyes on good examples. Menopause, you sail through it comfortably if your bones are good, if you're busy, and maybe only 1 to 2% women go through very bad night sweats. Not all of them. It's not so common. And I would like to inform everyone, maybe about 20 years ago, hormone replacement therapy was the talk of the world, because everyone wanted to look young and beautiful with estrogen. But then suddenly,
the medical fraternity realized कि कैंसर ब्रेस्ट बहुत बढ़ गया है, बिल्कुल मैम। यूट्रस कैंसर बहुत बढ़ गया है, कहाँ से आ रहा है? Then there were a lot of studies, and it was made clear that this estrogen hormone which women are taking to enhance their beauty, is causing increased incidence of cancer. So rather than thinking about hormone replacement therapy, one should try to keep fit, and one can take soy products. They provide natural Yes, ma'am. estrogen, and if you exercise regularly, our body gets some natural estrogen, and we don't go through a bad menopause. मैम ये एक क्वेश्चन आ रहा था, 2 क्वेश्चंस आपकी बातचीत में आए हैं मैम, कि ये पैप स्मीयर टेस्ट कितनी बारी कराना चाहिए ड्यूरिंग, मतलब हाउ फ्रीक्वेंट कराना चाहिए मेनोपॉज के टाइम? If it is normal, then 3 to 5 years is good. But if it is bad, like there is some doubtful report, then depending upon the report, maybe after 3 months, 6 months, or 1 year. But if with a normal report, 3 years gap is good after menopause. मैम ये पूछ रहे हैं कि थायराइड में हम लोगों को सोया खाना चाहिए? इफ यू हैव थायराइड तो हम सोया खा I सकते हैं? think you can have soya, because thyroid medicine itself is very good to give you a normal thyroid level, and we should not again take it as a bad tag on ourselves that thyroid disease है, because thyroid is a hormone. जैसे अगर कोई anemic है, we give iron. अगर कोई hypothyroid है, we give thyroid, and it is not a bad drug. It's a very very safe drug, and one should not stop taking it once the report comes normal. यस मैम। मैम एक क्वेश्चन आ रहा था कि एक लेडी है 32 इयर्स की, एंड शी हैज माइल्ड पेन इन द ब्रेस्ट समटाइम्स. शी गॉट अ मैमोग्राफी डन. इट सेज दैट आई हैव कैल्शियम फॉर्मेशन इन द लेफ्ट ब्रेस्ट. सो शुड शी इग्नोर इट? Yes, small deposits of calcium can be ignored. If there is no lump, we can just be watchful, and she should not worry about it. Ignore तो कुछ नहीं कर सकते, but she But should worry- not panic about it. Yeah, and she can Ma'am, be under regular this thing. Yes, white discharge is normal. If it is not giving a hint of infection, like if it is not causing itching or anything, slight white discharge is normal. यस मैम। मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिकरिंग यूटीआई. मैम ये बहुत मैम बहुत ज़्यादा बार-बार आ रहा है मैम. यूटीआई बहुत प्रेवलेंट प्रॉब्लम है आजकल यंग गर्ल्स एंड लेडीज में भी. सो मैम इसके लिए बताइए कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए लेडीज को? व्हाट शुड दे डू टू टेक केयर कि हमें बार-बार रिकरेंट यूटीआईज ना हो, और क्यों होता है मैम ये? Recurrent UTI is a very common problem. UTI मतलब urinary tract infection, which can happen in kidney or ureter या urinary bladder. Okay. सबसे common cause जो होता है females में less fluid intake हो सकता है, ठीक है. एंड सेकेंड कॉज इज कि जो यूटीआई के बैक्टीरिया होते हैं, जो सबसे कॉमन ई कोलाई होता है, ये अगर हम कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो कई बार जाता नहीं है. सो वो बार बार जो 10% इन्फेक्शन रह जाता है, इट कीप्स ट्रबलिंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नंबर 1 हम यूरिन कल्चर के हिसाब से प्रॉपर ट्रीटमेंट लें. वी कीप टेकिंग लॉट ऑफ फ्लूइड्स. ओके. एंड नॉर्मली अगर रिकरेंट यूटीआई होता है, वी वांट टू गेट वन अल्ट्रासाउंड डन ऑल्सो, just to see if there is no problem with the kidneys or urinary bladder. Yes, ma'am. But it can be treated with a good culture, and taking full treatment, we can help, recurrent UTI disappear. Yes, ma'am. मैम एक और है, इन जनरल व्हाट थिंग्स शुड अ वुमन कीप इन माइंड फ्रॉम न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव, स्पेशली टू अवॉइड कैल्शियम एंड आयरन डेफिशिएंसीज? जैसे मैम आयरन डेफिशिएंसी तो आजकल 10 मिलियन पर ईयर एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों में. तो मैम क्या मतलब व्हाट मतलब किस टाइप का न्यूट्रिशन वगैरह हमें लेना चाहिए कि आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंसी को दूर कर सके? Yeah, for a lady, a good diet is very important. In fact, in our country, including me, every day towards the end of the day, I think that we put lot of stress on carbohydrate rich diet. We don't put stress on a wholesome meal कि हमारे डाइट में प्रोटीन इंटेक कंप्लीट है कि नहीं है, एंड whether we are having adequate amount of calcium and iron. And the main problem is most of us are vegetarians. So Yes, when we are vegetarian, our iron supply in our food is less, because सबसे ज़्यादा जो iron rich products होते हैं, that is chicken and meat, red meat. वो mostly हम सब vegetarian हैं.
So then we have to put more stress that we get iron rich diet in मैम थोड़ा सा the. लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए मैम, आई थिंक फॉर द बेटरमेंट सारों के लिए। हाँ जी। तो आयरन रिच डाइट के लिए सबसे सिंपल जो हम बताते हैं, जो हमारी दादी और नानी करती थी, कि हमें थोड़ा खाना ना लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए। आई डोंट नो Yes. आप सबकी किचन में होती है कि नहीं, बट अच्छी वाली लोहे की कढ़ाई होनी चाहिए। उसमें कुछ कुछ सूखी सब्जी जैसे चने, मेथी, आलू उसमें बनाने चाहिए। जो पुराने ज़माने में हम आयरन के नाइफ्स भी यूज़ करते थे, अब तो नहीं होते किसी के पास, वो भी हमें थोड़ा बेसिक आयरन रोज़ देते थे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिसेस हेल्प करती हैं। प्लस ग्रीन वेजिटेबल जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, इन सब से हमें बहुत आयरन मिलता है। ठीक है, आयरन के साथ हमें प्रोटीन चाहिए होता है, तो प्रोटीन के लिए जैसे हम कहते हैं भुने हुए चने खा लिए, सोयाबीन खा लिया, ठीक है, दालें बहुत खा ली, और हाँ नट्स जी। जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। नट्स से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलते हैं। नट्स में Yes. आलमंड्स आर गुड, ओके, कैश्यूज में फैट थोड़ा ज़्यादा होता है। मैम ठीक है, वॉलनट्स अच्छे हैं, आई थिंक मैम वॉलनट्स आर walnuts वेरी are also good. They are very rich in calorie, तो one walnut per day is also गुड। very good. And सबसे अच्छा तो होता है जो हम sprouts बनाते हैं घर में. They are यस मैम, also द बेस्ट। very good, a cheap source of protein, and anyone can have it. या फिर जो चना मुरमुरा होता था, बिकॉज चना इज अ वेरी, भुना हुआ चना जो होता था, जितनी भी हमारी पुरानी प्रैक्टिसेस थी ना, दे आर वेरी गुड, बट वी आर गोइंग अवे फ्रॉम देम। तो बेटर है कि हम अपने जो सीनियर्स प्रैक्टिस करते थे, we हाँ जी come मैम। back to those practices. I think few nutritionists, I won't name, but few of them are really promoting old practices कि गुड़ खाइए, शक्कर खाइए, white sugar मत लीजिए, हाँ synthetic जी sugar मत लीजिए. Yeah. So we should go back to our natural roots. मैम, इधर एक क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ मैम। 8-year-old गर्ल है, इज ऑन थायराइड मेडिसिन सिंस बर्थ, सो व्हाट एक्स्ट्रा डाइट शुड शी टेक केयर, तो वो उसका और ध्यान रख सके, बिकॉज बाय बर्थ वो थायराइड की मेडिसिन ले रही हैं। अगर थायराइड कंट्रोल्ड है तो बस हमें बच्चे को बहुत अच्छा, जो जो कोई और नॉर्मल 8-year-old बच्चा है उसके साथ भी हमें वही करना है। उसको एक कॉम्प्लेक्स नहीं देना है कि तुम्हें थायराइड की बीमारी है, बट शी शुड बी वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स। एंड फॉर डाइट अगेन शी शुड टेक डाइट रिच इन प्रोटीन्स। मिल्क देना चाहिए, है ना। नॉर्मली हम कहते हैं कि मिल्क से क्रीम हटा के विद लेस शुगर दे दें, एंड बाकी नट्स एंड एवरीथिंग, सो दैट शी गेट्स होलसम न्यूट्रिशन। सबसे पहले तो मैम उसको फील नहीं कराना कि तुम्हें थायराइड है या तुम्हें कुछ है, वी शुड ट्रीट हर लाइक नॉर्मल। छोटी चीजें हैं, बट पीपल एसोसिएट एवरीथिंग विद दैट कि नहीं ये स्कूल में अच्छी नहीं है क्योंकि ये बचपन से थायराइड की दवाई खा रही है। हाँ सो इफ रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, यू आर जस्ट नॉर्मल, वी शुड नॉट मेक एन इश्यू आउट ऑफ इट। यस मैम। मैम हॉट फ्लैशेस के बारे में क्वेश्चन आ रहा था कि मीनोपॉज के टाइम में बहुत हॉट फ्लैशेस आते हैं, तो मैम उनको उससे कैसे निजात पाई जाए, या हाउ टू या ओवरकम देम। कैन यू सी मी? नहीं, am I? मैम दिख सकते, यस मैम आई कैन सी यू, यस मैम। All right. So hot flushes जो होते हैं around 48-50 years, काफी लोगों में hot flushes बहुत ज्यादा आने लगते हैं। तो हम सबसे पहले जो है, we don't want to put them on hormonal treatment, because like if you get hot flushes at 40 years, for how long will you take the hormones, isn't it? Suppose if we are Yes, going to be active till 80 years, we cannot keep giving hormones till that age. सो पहले तो हम एक्सरसाइज पर जोर देते हैं। थोड़े नेचुरल ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स आते हैं जिनको फाइटो ईस्ट्रोजन्स कहते हैं। ठीक है, वी ट्राई टू गिव देम नेचुरल ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स। अगेन जैसे मैंने पहले बताया था कि थोड़ा सोया प्रोडक्ट्स में भी हमारी बॉडी को नेचुरल ईस्ट्रोजन मिल जाता है। इसलिए जो सोया मिल्क वगैरह होता है या सोया पनीर होता है, उससे बॉडी को नेचुरल ईस्ट्रोजन मिलता है। But if hot flushes are very bad, like you are not able to sleep at all, then your doctor can give you a very low dose of estrogen for a while, and फिर उसको हम टेपर कर देते हैं। बट ऐसा नहीं कर सकते कि ओवर द काउंटर खाते ही रहें। देयर इज अ गुड क्वेश्चन। यस मैम, हार्मोनल आईयू सिस्टम। IU system. This Yes, is ma'am. known as Mirena. जो इंट्रायूट्राइन हार्मोनल सिस्टम होता है, एंड दिस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लीडिंग। जो किसी ने पहले पूछा था IUD,
जो हार्मोन वाला इंट्रायूट्राइन सिस्टम होता है, इससे ब्लड लॉस कम होता है और यू डोंट गेट प्रेग्नेंट ऑल्सो. सो दिस इज द डिवाइस. जैसे इंडिया में कॉपर टी चलता है, इन यूएस एंड यूके फ्रॉम द देयर नेशनल हेल्थ सर्विसेज ओनली, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. हमारी गवर्नमेंट तो कॉपर टी प्रोवाइड करती है. देयर गवर्नमेंट प्रोवाइड एडवांस्ड सिस्टम जिसमें साथ में हार्मोन होता है जिससे कि हेवी ब्लीडिंग ना हो. इट इज अ वेरी गुड डिवाइस एंड लॉट ऑफ पीपल गो फॉर इट. मतलब हम लोग ये रेगुलरली, दोज हु वांट, वी कीप इंसर्टिंग इट एंड इट्स अ गुड डिवाइस. यस, आई थिंक योर ज्योति, योर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड. मैम एक और है मैम, सर्विकल कैंसर भी आजकल काफी कॉमन सुना है, गर्ल्स में भी लेडीज में भी, और कहा जाता है कि हमें सर्विकल कैंसर के इंजेक्शंस लगवाने चाहिए और ट्रीटमेंट. तो मैम व्हाट इज द राइट एज के हम ये इंजेक्शंस लगवाएं? और कई लोग, मैम बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, किसी भी एज में जाके कह देते हैं कि हम सर्विकल कैंसर का इंजेक्शन लगा दीजिए. सो एक राइट एज बताइए मैम फॉर यंग गर्ल्स ऑल्सो, ताकि उनको आगे जाके ये ना हो. एंड जो हम बड़े हैं मैम, उनके लिए भी इज इट इम्पोर्टेंट हम लगवाएं कि ना लगवाएं? बिकॉज वी क्रॉस दैट स्टेज. तो प्लीज आप मैम इस बारे में बताइए. ये बहुत अच्छा आपने डाउट क्लियर करने के लिए पूछा है, क्योंकि वी गेट लॉट्स ऑफ क्वेरीज कि जी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन ही लगा दीजिए हमें. तो पहली चीज तो ये समझ लेनी है कि अगर हम किसी को वैक्सीन ऑफर भी करते हैं, ठीक है, वो वैक्सीन जो है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वैक्सीन. एक 2 वायरस के अगेंस्ट है, एक 4 वायरस के अगेंस्ट है. बट उससे ये नहीं है कि किसी को कैंसर होगा ही नहीं, उससे चांसेस कम हो जाते हैं. तो हेल्थ चेकअप, पैप स्मीयर कैन नॉट बी अवॉइडेड कि मुझे वैक्सीन लगी हुई है तो मैं कुछ नहीं करूंगा. इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू गो फॉर रेगुलर पैप स्मीयर, नंबर 1. और वैक्सीन की जो एज होती है, नॉर्मली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एज जो है 12 ईयर्स टू 42 ईयर्स है. 12 ईयर्स उन्होंने क्यों स्टार्ट की? बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज गर्ल्स आर active into sexual activity from 12 years onwards. Okay. But in India, if the exposure to sex is late, we can give it by the age of 16, 17 years. And there are 3 doses which are to be given. And अगर डोज मिस हो जाती है तो फिर हमें फ्रेश कंप्लीट करना पड़ता है. ओके, यस. सो कुछ वैक्सीन जैसे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है, नाउ इट इज रिकमेंडेड बाय WHO इन मेनी कंट्रीज. फ्लू वैक्सीन है, पहले सब लोग नहीं लगाते थे, बट नाउ स्वाइन फ्लू इज सो कॉमन. सो एनुअल फ्लू वैक्सीन इज ऑल्सो recommended. So trends are changing. Similarly, pregnant ladies के लिए पहले सिर्फ टेटनस लगाते थे, अब उसमें भी जो है हम टेटनस विद पर्टूसिस लगाते हैं कि बच्चे को पैदा होने पे कॉफ ना हो. So the protocols are changing for good. Yes मैम. मैम एक और क्वेश्चन था मैम, एक्सेसिव यूरिनेशन के बारे में, कि कई लोगों को अराउंड आफ्टर 40-45 इनफैक्ट यूरिनेशन बहुत ज्यादा होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है. सो मैम इसका क्या क्योर हो सकता है मैम? कई बार बार जाना पड़ता है मैम, एंड कहीं बाहर जाना भी मुश्किल हो जाता है. सो इसका मैम क्या, ब्रॉड टॉपिक है. वी कॉल इट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि समटाइम्स हमारी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं मेनोपॉज के आसपास, क्योंकि अगर थोड़ी हार्मोनल डेफिशिएंसी हो रही है एंड इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली. एक बहुत कॉमन एक्सरसाइज होती है जिसको केजल्स एक्सरसाइज कहते हैं. नॉर्मली हम सबको चाइल्ड बर्थ के बाद भी बताते हैं कि पेल्विक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है. इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, KEGEL, केजल्स एक्सरसाइज कहते हैं. ठीक है, तो अगर ये नहीं करते हैं और हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं तो वी हैव टू सी कि व्हाई द फ्रीक्वेंसी इज देयर. या तो इन्फेक्शन से हो सकता है, वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, बट इफ इट इज ड्यू टू वीक मसल्स देन वी हैव टू ऑफर एक्सरसाइजेस. बट इफ इट इज वेरी बैड तब हमें कई बार सर्जिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है. सो इट इज अ वेरी कॉमन ब्रॉड प्रॉब्लम कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है बाय द टाइम आई रीच द वॉशरूम. So we have to find whether muscles are weak, or there is some other reason. उस हिसाब से करना है. बट ये केजल्स एक्सरसाइजेस जो है ना, ये मैं इसमें टाइप कर रही हूँ, ये तो सबको ही करनी चाहिए. एंड दीज आर वेरी गुड सिंपल एक्सरसाइजेस which can be done while standing in the kitchen. You just have to contract your seat muscles and pull them in and relax. Do it 20 times every day. So I think after 40 every woman should do it. करनी चाहिए टू अवॉइड दिस. मैम एक और बताइए मैम, कई बार मॉर्निंग में बहुत लो एनर्जी लेवल होता है लोगों का, व्हेन दे गेट अप,
मैं अपने साथ कंपेयर नहीं करती, बट देयर इज अ मेरा सारा एनर्जी लेवल मॉर्निंग में ही होता है मैम, इवनिंग तक मेरा एनर्जी खत्म हो जाता है. सो मैम क्या होता है मैम, व्हाट आर द रीजन फॉर वेरी लॉट ऑफ, मतलब इतना लो एनर्जी लेवल का क्या रीजन हो सकता है मैम, और क्या Number करना one, चाहिए? lack of sleep. Number one, lack of sleep. You know, uh, if we don't get good sleep. Number two, overwork. Number three, anemia. Anemia is a very common problem in यस India. मैम, बहुत मतलब ज्यादा. इतना ज्यादा है ना. Again, being vegetarian, and the lady is the last member of the family to eat. यस मैम. Even I prefer कि अच्छा you eat fruits and you eat nuts. You don't like anything, है ना? आप लोग So खा you लो, हम ले लेंगे. हाँ, हम ले लेंगे. That हम इग्नोर करते हैं, स्टाइल है हमारा, है ना? yes ठीक है, मैम. इग्नोर करने का स्टाइल है. So that is the reason. Plus, one more thing which I want to say, I want to say it to all, not only to women. The lady has to, feel good, and she has to feel important in her family, Yes. and she has to feel wanted. बिकॉज सब सोचते हैं कि ये तो इसका फर्ज ही था, इसने क्या निभा दिया अगर कर बिल्कुल दिया. मैम, सही कह So रहे हैं आप. if you don't feel wanted, and if you Yes, don't get credit for what all you are doing, yes you मैम. will feel low in energy when you wake up. So my Yes, message to everyone, for the family, yes. members, is make all women in your family feel good. At least don't buy them gifts, okay, but Spend make them time. feel good, spend time, and give them credit for their efforts to keep you happy. Then every lady will, wake up बिल्कुल मैम. with full energy to work for the family for the whole day. Yes It मैम. is the reason I'm telling you. See, medicine is not only those chemical compositions. We should understand the psyche, and 75% of diseases are, Yes. related to our psyche. कि मुझे menopause हो रहा है, या बिकॉज इसके टीनेज है इसलिए ये ना बड़ा ही इरिटेबल है, ये किसी की बात नहीं सुनता क्योंकि इसको टीनेज है. नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड, मे बी आवर चाइल्ड नीड्स मोर इम्पोर्टेंस, मोर लव. Attention. So we should not find reasons, but we should try to understand, the psyche and Yes, ma'am. medical causes both. मैम मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि खुश रहना बहुत जरूरी है मैम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि और आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इफ यू आर हैप्पी. हाँ, and give some time to yourself. Make यस yourself feel important also. यस Only then you can give happiness to others. यस. दैट इज वेरी, खुश खुश रहेंगे तो दूसरे को खुश रखेंगे मैम. दैट इज इट. Yes. बिल्कुल मैम. अब जैसे कोविड का टाइम चल रहा है और मैम हम लोग अब इतना बाहर जाने लग गए हैं, फिर से पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग आउट. तो मैम आप अपना प्लीज एक पीस ऑफ एडवाइस दीजिए लोगों को कि, क्योंकि मैम अब तो ये स्प्रेड भी बहुत ज्यादा कर रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है मैम. एवरी सेकंड आई थिंक फैमिली कोई ना कोई एक आधा मेंबर कोविड पेशेंट हो गया है मैम. एंड तो मैम प्लीज आप अपनी तरफ से एक एडवाइस दीजिए सबको, सो दैट पीपल एक्चुअली मैम लोग डॉक्टर की बात ही सुनते हैं, बाकी किसी की सुनते नहीं है. सो I am really concerned. I'm really concerned about the status of COVID, because every day the numbers are increasing so much. You will not believe, every day we get to know about 3-4 positive people, either from the clinic or from our friends. But people have to understand that government has just trained us to, to practice precautions, social distancing, masks, and unnecessary जो हमारी outings हैं, they have to be avoided. But like yesterday only I saw that all the restaurants are getting full. I'm not against restaurant business, but the way Yes. people are sitting close to each other and spreading infection, and it is a new disease. The medical field all over, they don't know clearly क्या management है. Precaution is best. I would suggest, don't let your children go out with your friends. आप उनको समझाओ, because if they get the infection, they may not fall sick, but the senior members in your families, like grandparents, those who are above 60, they are at high risk of having a bad episode of COVID. And every day, few doctors are losing their life. More than 310 doctors have lost their lives, although they are taking all Very the scary. precautions. So it is a scary state, and everyone should understand कि सिर्फ जो हमें ज़रूरी काम है उसी के लिए हम बाहर बाहर निकलें. जाएं.
Yes, ma'am. socializing should be avoided, partying should be avoided, you know, and we can do better thing like हम सब अपनी exercise कर सकते हैं, and we can make good things, and we can spend family life together. But please, you know, use all the precautions, wear a good mask. You know, even I get to see a lot of people, the mask will be here below nose, although that girl in the telephone, she says clearly कि अपने मास्क से अपना नाक और मुंह ढका हुआ रखें. Yes. हिंदी में इतना अच्छा बोलती है. आज मैं सुन रही थी. Still when I see someone, I tell them, oh, your mask is not proper mask. So we should use proper broad masks, because कोविड जो जाता है वो नोज और माउथ वाले एरिया से ही जाता है. Yes. हैंड हाइजीन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट मेन जो है, आई थिंक मास्क इज द लाइफ सेवर. एंड हमें सबको ये सिखाना चाहिए कि योर मास्क प्रोटेक्ट्स यू and my mask protects me, or if both of us are wearing masks, it gives full protection. नहीं तो 50% ही आता है. And Yes. it is pretty fashionable to wear good mask nowadays. I am seeing a lot of women in the clinic every day, you know, fancy एक से matching एक. mask. Yes. Yes, sir. तो अच्छा है, let us flaunt mask. And those who wear a poor mask, I tell them कि भाई अभी यही fashion statement है. अभी अच्छा सा कपड़े ले लो. कोई नहीं देखा, सुंदर mask पहन के आओ, we'll appreciate that. Yes, You know, ma'am. so मैम wear एक mask question, and protect yes, yourself. मैम Yeah. आपको बताते हुए क्वेश्चन आता है कि मैम फाइब्रॉइड के साइज को रिड्यूस करने के लिए क्या मेडिसिन हैं एंड Yes. कैन बी यूज? There are some medicines which can reduce the size of the fibroid, but मैं ये बताना चाहूंगी, मोस्टली जो होते हैं ना फाइब्रॉइड्स, बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं. बेनाइन मतलब कैंसरस नहीं होते हैं. और 25 to 30% ऑफ लेडीज में छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स मिल जाते हैं. तो अगर छोटे फाइब्रॉइड्स हैं लाइक 2.53 सेंटीमीटर्स, बट उनसे हैवी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, पेन नहीं हो रहा है, तो हम उनको बस मॉनिटर कर सकते हैं. उनके लिए हमें बहुत दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. और अगर फाइब्रॉइड बिग हैं और बहुत हेवी ब्लीडिंग करते हैं, तो दवाइयों का जो है रोल टेम्परेरी होता है. दे विल नॉट मेक देम डिसअपेयर, बट समटाइम्स ये होता है कि आप जब थोड़ी दवाई खा रहे हो एंड यू लैंड अप इनटू मेनोपॉज, तो फिर वो फाइब्रॉइड धीरे धीरे श्रिंक होते रहते हैं. बट अ डॉक्टर्स ओपिनियन इज इम्पोर्टेंट. वन गुड अल्ट्रासाउंड इज इम्पोर्टेंट. यस मैम एक और क्वेश्चन आया था हेमोराइड्स के बारे में इन फीमेल्स कि क्या ये पेनफुल होते हैं और क्या क्योर है इनका? क्योर तो मैं सबको बोलती हूँ कुछ भी नहीं है. पाइल्स जो होते हैं ना, मतलब पाइल्स भी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है. इफ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम बैड कॉन्स्टिपेशन, है ना, यू विल नॉट हैव पाइल्स. एंड मेन तो इनका जो है, मतलब ज्यादातर चीजों को ना, वो जो बना हुआ है ना एक सेइंग, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. बिल्कुल यू मैम. नो, सो इट्स बेटर टू प्रिवेंट थिंग्स. अदरवाइज हम ट्रीट कर सकते हैं, बट फुल्ली क्योर तो यू नो, एक कार की 4 बार रिपेयर हो जाए तो वो नहीं तो नहीं बन सकती. मैम लाइफस्टाइल भी चेंज करना जरूरी है. आई थिंक विद दैट वी हैव टू चेंज द होल लाइफस्टाइल इज इम्पोर्टेंट. फ्लूइड्स बहुत ज्यादा, फ्रूट्स बहुत ज्यादा, तो उससे फिर पाइल्स होते नहीं है. ठीक है. हाँ बट जी. अगर हो जाते हैं, इफ दे आर ब्लीडिंग, तो कई बार बहुत एनीमिया हो जाता है. देन Yes, वी ma'am. हैव टू यू नो कंसल्ट अ फिजिशियन ओनली. Ma'am, you are a government approved representative for adoption in Uttarakhand. So, ma'am, any guidance on that would be helpful for couples who are wanting to adopt. कई बारी मैम नहीं बेबी हो पाता या in any method मैम आजकल IVF वगैरह से भी कई बारी नहीं. हाँ, बट बहुत रेयर हो गया, बिकॉज द हाँ जी. साइंस हैज रियली गॉन इनटू ग्रेट एडवांसमेंट्स, है ना. Yes, ma'am. So, you know, like with artificial reproductive techniques, IVF की सक्सेस रेट बहुत बढ़ गई है. ठीक है. और IVF अगर सक्सेसफुल नहीं होता है, if some lady has unhealthy uterus, तो हम सरोगेसी भी एडवाइस कर देते हैं. Although government rules on surrogacy have gone very strict nowadays, Okay, because you know, these things were more going into business. So government जी. has put strict laws for surrogacy. And for adoption also, there is a website, you know, and online you have to apply, but it's a long process. So my message is, like, if you want to plan for adoption, please submit your application in time, because although it should be a faster process, but sometimes it takes 2-3 years. And I would be happier if our government, because there are lots of children who need a family,
Yes, So if ma'am. this, Yes, ma'am. yeah, and their bringing up will be better, their schooling will be better. हाँ So जी. if this process can be hastened little bit by government, then it'll help the parents to be as well as the babies also. सो मैम एक बात आप अपनी कोई एडवाइस दीजिए टू ऑल द गर्ल्स एंड वुमेन आउट देयर कि हमें अपना लाइफस्टाइल कैसे बिताएं सो दैट वी बी हेल्दी फिटर हैप्पियर सो मैम Yes, आप it's अपना very important, because ऐसा बोलते हैं ना कि a lady is the pivot of the family, यस मैम and the father is the master of the house. Okay, यस so being the pivot of the family, you have to be strong physically, mentally, and first of all, you take good care of your health. Then you can set a good example for everyone. Like if यस you're मैम eating healthy, you'll cook healthy food and you'll offer healthy food to whole of your family. Okay, if you will be exercising, then you will involve your family more into outdoor activities, and यस then मैम academics and good upbringing is very important. And यस I think it's very important to educate our children and give them good, जो अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, संस्कार. I was reading something on Twitter बिल्कुल where मैम he was एब्सोल्युटली talking about good sanskar. So the list is endless. I think if you want to do good things, and one life is too short to यस live, मैम and यस we should enjoy it to the fullest, and we should ignore small little criticisms, and we यस should मैम ignore the unnecessary health information which gives you a lot of doubts and you keep thinking, and we यस should मैम try to procure correct information from everything, and we should keep meeting good people like you who are सो नाइस active, ऑफ यू मैम positive, सो energetic. नाइस ऑफ यू मैम You थैंक should यू have a good circle of friends. I mean, यस because your एक्चुअली friends can really फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मैम वेरी yes, इंपॉर्टेंट बिल्कुल yeah. बाकी मैम आपको आपको तो हम जब भी मिलते हैं वी इट्स अ ऑनर टू मीट यू एंड हैप्पीनेस आल्सो टू मीट यू मैम यू इम्पार्ट सो मच ऑफ पॉजिटिविटी टू एवरीवन अराउंड यू सो आपको मिलके हमेशा ही अच्छा लगता है एंड आपका सेशन तो मैम मैं खत्म ही ना करती बट वी ऑलवेज देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग एंड so nice of you. Thank you so much, ma'am, for your valuable time and advice. And I hope all the young girl, women, ladies out there have been benefited by this. And thank you so much for Thank coming you. and sparing so much of time for us, Thank ma'am. you. My pleasure. Thanks to all for joining us. Thank you. Thank A you very so good much. evening to everyone and Yeah, good health. Yeah. yeah. Namaskar. Thank you.